हेलो गाइस, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कवर करने वाले हैं केमिस्ट्री का पहला चैप्टर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। गाइस, मैंने बहुत मेहनत से लेक्चर को प्रिपेयर करा है। 11 मिनट्स के अंदर ही आपका पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसी चैप्टर के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। सो गाइज, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप इस लेक्चर को देखने से पहले एक बार एपिसोड 1 ज़रूर देखिएगा, जो कि सिर्फ 10 मिनट का है। 10 मिनट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, तभी इस लेक्चर में आगे बढ़िएगा। इस पर क्लिक करके आप एपिसोड 1 को ज़रूर देखिएगा। अब तक हम गाइस अपनी 4 प्रॉपर्टीज को पढ़ चुके हैं स्टेट्स ऑफ मैटर की, जो कि हमारी थी सॉलिड, लिक्विड और गैस। उसके अलावा हमने प्लाज्मा को भी पढ़ लिया था, जो कि एक्स्ट्रा होता है। ठीक, ये हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन हमने फिर भी कवर कर ली थी। अब ये होता क्या है, बेसिकली सॉलिड को जब हमने हीट किया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ठीक, अब हमने इसको और हीट करा तो हमारा गैस में कन्वर्ट हो गया। अब जब हमने इसको और सुपर हीट करा, मतलब बहुत ज़्यादा हीट कर दिया, तभी हमारा प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हमारी आती है, फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी, जो कि हमारी बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं बीईसी। नोट्स में भी आगे देखेंगे, पहले इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब बेसिकली हम यहाँ पे मान लीजिए प्लाज्मा तक आ गए। अब प्लाज्मा को ही हमने यहाँ पर कूल करना शुरू कर दिया, तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रिवर्स जा रही है बेसिकली ये, तो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमने इसको और कूल कर दिया, और ठंडा कर दिया, तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हमने लिक्विड को और ठंडा कर दिया, तो ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने सॉलिड को भी सुपर कूल कर दिया, मतलब उसको ही रिवर्स कर दिया, सुपर कूल कर दिया, तो हमारी बीईसी बन जाती है स्टेट। ठीक है, ये इस तरीके से हमारी बनेगी। अब हम नोट्स को देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा नोट्स के अंदर बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट। ठीक, तो प्लाज्मा को जब हमने कूल किया तो गैस में कन्वर्ट हो गया, गैस को कूल किया लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड को और कूल किया सॉलिड में। अब सॉलिड को ही हमने सुपर कूल किया, तो ये हमारा बीईसी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इसका टेम्परेचर हमारा लेस देन 20 केल्विन से कम होता है। ठीक, इसको याद रखिएगा, जब भी आपको ऑप्शन के अंदर दिखे बीईसी किस में होता है, तो लेस देन 20 केल्विन से कम होता है। तो सुपर कूल सॉलिड को ही हम बीईसी बोल देते हैं। और ये हमारी एग्जिस्ट करती है एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर के अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो। ये बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर, ये हमारा 20 केल्विन, ये डिग्री सेल्सियस से कैसे कन्वर्ट, मतलब सो गाइस, अभी तक जो हमने पढ़ा प्लाज्मा स्टेट और हमारी बीईसी कंडेंसेट स्टेट को, वो हमारे कम इंपॉर्टेंट होता है। जो कि हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है टेबल होती है। इस टेबल से आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसको अच्छे से कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम सॉलिड की। इसकी फिक्स होगी, ये लिक्विड कंटेनर की शेप ले लेगा, गैस भी कंटेनर की शेप ले लेगा। किस तरीके से, देखो, जैसे सॉलिड है, इसकी शेप बेसिकली जैसे क्यूब है, तो क्यूब की खुद की अपनी शेप होगी। वहीं अगर हम लिक्विड की बात करें, अगर ये बॉटल के अंदर डाल दोगे लिक्विड को, तो लिक्विड कंटेनर की शेप ले लेगा। ठीक, बॉटल की शेप ले लेगा। अगर लिक्विड को आप बलून के अंदर डाल दोगे, तो बलून की शेप ले लेगा। ऐसी गैस का कैसे होता है। ठीक, गैस में भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। वहीं हम फ्लो की बात करें, तो फ्लो बेसिकली क्या होता है हमारा, टेंडेंसी टू मूव, मतलब किस तरीके से बह रहा है। अब बहेगा किस तरीके से, जब पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं हमारे सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर आपको इस तरीके से पार्टिकल चिपके हुए मिलेंगे, तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, चिपके हुए हैं, तो ये बह नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रही है, मतलब चिपकाने की फोर्स ज़्यादा लग रही है, तो ये बह नहीं पाएंगे। वहीं लिक्विड हमारे थोड़े से ज़्यादा अच्छे से बह सकते हैं। गैस तो सबसे ज़्यादा ही बहेगी, क्योंकि इसके पार्टिकल्स हमारे मूव हो सकते हैं। तो सॉलिड को हमने नो लिख दिया, यस यस इसके लिख दिया। पिछले लेक्चर में अच्छे से समझाया था, इस चीज़ को भी देख लीजिएगा। वही हम वॉल्यूम की बात करें, तो वॉल्यूम भी हमारा बेसिकली वही होता है, जो कि फिक्स होता है हमारा सॉलिड के अंदर। अब ये बेसिकली क्या होता है, हमारा स्पेस होता है। इसको वॉल्यूम को हम स्पेस भी बोल सकते हैं, मतलब कितनी ज़्यादा जगह घेर रहा है। तो इसमें हमारा देखा जाए तो लिक्विड में हमारा, सॉलिड में, अगर हम सॉलिड की बात करें, तो सॉलिड के अंदर एक दूसरे चिपके हुए हैं, तो इसकी शेप हमारी फिक्स ही हो गई, मतलब वॉल्यूम भी हमारी फिक्स ही हो गई इसकी। और वहीं हम अगर लिक्विड की बात करें, तो लिक्विड में भी ऑलमोस्ट फिक्स ही होती है, ज़्यादा टेंडेंसी नहीं होती है, ज़्यादा दूर दूर पार्टिकल्स नहीं होते, ऑलमोस्ट फिक्स ही होते हैं। ठीक, वहीं हम गैस की बात करें, तो गैस के अंदर हमारी फिक्स नहीं होती इसकी वॉल्यूम, मतलब पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर दिखेंगे। किस तरीके से, देखो, जैसे हमने अगर सॉलिड पार्टिकल्स की बात करें, अगर यहाँ पर सॉलिड रख दिया, तो वो इतनी ज़्यादा ही जगह घेर पाएगा, मतलब स्पेस, वॉल्यूम उसका इतना ही होगा। वहीं लिक्विड का भी ऑलमोस्ट इतना ही होगा। जैसे कि आपने कोल्ड ड्रिंक के अंदर देखा होगा, 2 लीटर की बॉटल है, तो वो 2 लीटर की ही है। ठीक, उसी तरीके से एक तरीके से फिक्स ही हो गया। और वहीं अगर हम गैस की बात करें, अगर आप गैस को इतने बड़े कमरे में रख दोगे, तो ये सब जगह इस तरीके से फैल जाएगी गैस। अगर आप इसको थोड़े और बड़े कमरे के अंदर रख दोगे, तो और दूर फैल जाएगी, मतलब इसकी वॉल्यूम हमारी फिक्स नहीं होती, स्पेस ज़्यादा घेर लिया इसके कंपेरिजन में इसने। ठीक, जितनी ज़्यादा ज़्यादा जगह मिली, उतने ज़्यादा बड़ी होगी हमारी वॉल्यूम, तो इसकी हमारी फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स।
अब रिजिडिटी की बात करें तो ये भी टेंडेंसी बेसिकली वही है कि मतलब कौन ज़्यादा ठोस है। तो रिजिड जाहिर सी बात है हमारा सॉलिड ज़्यादा ठोस होगा। रिजिड किस तरीके से, ये हिला नहीं सकता आप इसको। सॉलिड इतने ज़्यादा जकड़े हुए होते हैं एक दूसरे से। वॉल्यूम मतलब हमारे जो होती है ये लिक्विड की रिजिडिटी थोड़ी ऑलमोस्ट कम ही होती है, क्योंकि आप इसको हिला सकते हो, ईजिली हिला सकते हो पार्टिकल्स को। वहीं गैस का तो ईजिली हिल सकते हैं, रिजिडिटी इसकी कम होगी सबसे ज़्यादा। तो हमारी सॉलिड में होगी यस, इसमें होगी नो नो। अब वही बात करें हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, मतलब चिपकाने की फोर्स हमारी सबसे ज़्यादा इसमें होगी सॉलिड के अंदर, और लिक्विड के अंदर हमारी थोड़ी कम होगी, मीडियम। और हमारी गैस के अंदर सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम लगेगा गैस के अंदर, दूर दूर पार्टिकल होंगे। अब इस ऐसी स्पेस को देखें, देखो यहाँ पर स्पेस कितना कम है सॉलिड का, लिक्विड का उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, और यहाँ पर गैस का देखिए सबसे ज़्यादा स्पेस है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस हमारा सबसे कम होगा सॉलिड के अंदर, खुद ही दिख रहा है, लिक्विड के अंदर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा होगा। अब हम बात करते हैं सेवन्थ पॉइंट की, डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न बेसिकली क्या होता है, आपको इसको बायो के टर्म से थोड़ा सा अलग लेकर चलना, बायो के टर्म से। अब डिफ्यूज़न बेसिकली होता क्या हमारा, जब हमारा पार्टिकल्स हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, उसे हम डिफ्यूज़न बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर पार्टिकल्स हैं ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है वो कम पार्टिकल्स की तरफ मूव करेंगे, मतलब हमारा जो हाई कंसंट्रेशन से पार्टिकल्स हैं वो लो की तरफ मूव करेंगे, उसे हम डिफ्यूज़न बोल देते हैं। ठीक, तो ये भी हमारा बहने के ऊपर ही है बेसिकली, जो कि हमारा लिक्विड बह नहीं पाता इतने अच्छे से, मतलब सॉलिड हमारा बह नहीं पाता, लिक्विड भी नहीं बह पाता, और ये हमारे गैस पार्टिकल्स ईजिली बह पाते हैं, मतलब ईजिली निकल पाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा हाई। डिफ्यूज़न ऑलमोस्ट नो, नो इसमें हाई। कंप्रेसिबल मतलब दबाने की चीज़। अब देखिए यहाँ पर मैंने एक पिस्टन लगा दिया इस तरीके से, अब हमने सॉलिड को दबाने की कोशिश करी तो ये दबेगा ही नहीं। वहीं हमारे अगर हम इसको यहाँ पर पिस्टन लगा के इसको पार्टिकल्स को एक दूसरे से दबाने की कोशिश करें, कंप्रेस करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर इजीली मतलब थोड़ा बहुत तो कंप्रेस हो ही जाएगा, और वहीं हमारे गैस का तो सबसे ईजिली हो जाएगा कंप्रेस। तो कंप्रेसिबिलिटी मतलब एक तरीके से दबाने की टेंडेंसी को ही बोल देता है। तो कंप्रेसिबल हमारा नो होगा सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर लेस होगा, लेकिन गैस के अंदर सबसे हाई होगा। थर्मल एनर्जी की बात करें, थर्मल एनर्जी भी हम अच्छे से कर चुके थे। थर्मल एनर्जी मतलब दूर करने की फोर्स जो होती है हमारी, वही थर्मल एनर्जी कहलाई जाती है। जैसे इसके अंदर हमारी थर्मल एनर्जी कम होगी, क्योंकि इसके अंदर हमारी IMF मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा दूर पास ज़्यादा चिपके हुए हैं इस वजह से, क्योंकि इसके अंदर हमारी थर्मल एनर्जी कम है। इसके अंदर हमारी थोड़ी सी ज़्यादा है थर्मल एनर्जी, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन है। इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है पार्टिकल्स, एक एनर्जी की ही वजह से दूर दूर हो रहा है। तो देखिए ये रहा हमारा थर्मल एनर्जी, इसके अंदर लेस, मीडियम, हाई। डेंसिटी बेसिकली क्या होता है, डेंसिटी हमारा एक तरीके से घनेपन को कह देते हैं हम डेंसिटी। डेंसिटी यहाँ पर देखिए डेंसर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा एक दूसरे चिप डेंसर हो गया है। तो जैसे हम वॉल्यूम नहीं बोलते थे, हेयर की डेंसिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, हेयर पैच लगवाते हैं जब, तो इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए कि कितना ज़्यादा डेंसिटी है, मतलब ज़्यादा गुच्छा गुच्छा टाइप बना हुआ है या नहीं बना हुआ, उसे हम गुच्छे को ही डेंसिटी बोल देते हैं। मतलब एक ज़्यादा पास है, मतलब ज़्यादा घने को हम डेंसिटी ही बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा आपको डेंसर देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर थोड़ा कम, यहाँ पर ऑलमोस्ट बहुत कम, ज़्यादा हमारी डेंसिटी होगी, बहुत कम होगी हमारी डेंसिटी। तो हाई सबसे ज़्यादा सॉलिड के अंदर, मीडियम हमारी लिक्विड के अंदर, लो सबसे ज़्यादा हमारी कम होगी गैस के अंदर डेंसिटी। अगर आप डेंसिटी को दूसरे तरीके से देखना चाहो तो इस तरीके भी देख सकते हो। डेंसिटी हमारा होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम में अगर हम डेंसिटी को देखें, तो वॉल्यूम आपको पता है जैसे कि गैस में सबसे ज़्यादा होती है, तो डेंसिटी ऑलमोस्ट इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, ये बढ़ेगी ये कम होगी। ठीक, तो गैस की हमारी सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होती है, फिर लिक्विड, फिर हमारा सॉलिड आता है। उसके कंपैरिजन में अगर हम इसको ही पलट के डालते हैं तो हमारा डेंसिटी कहलाई जाएगी। सॉलिड की सबसे ज़्यादा डेंसिटी, लिक्विड की उससे कम, गैस की सबसे कम डेंसिटी होगी। तो मैटर के दूसरे टाइप की बात करते हैं, जो कि हमारा केमिकल प्रॉपर्टी। ये बेसिकली दो टाइप के होते हैं, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, प्योर हमारे दो टाइप के फर्दर डिवाइडेड होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, जिसके अंदर आपको ओनली वन टाइप ऑफ एटम देखने को मिले, वही हमारे एलिमेंट्स कहलाए जाते हैं, जैसे कि हमारा फ्लोरीन, सोडियम एंड ऑक्सीजन। कंपाउंड्स में आपको मोर देन वन टाइप ऑफ एटम देखने को मिलेंगे, जिसके एग्जाम्पल हमारे होते हैं वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो अब बात करते हैं मिक्सचर की। मिक्सचर में आपको बेसिकली होमोजीनस देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा यूनिफॉर्मली कंपोजिशन होता है। ठीक, अब दूसरे टाइप की बात करें,
हेट्रोजीनियस मिक्सचर देखने को मिलेगा जिसमें हमारा नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होता है। सो बेसिकली होमोजीनियस मिक्सचर में होता क्या है, जैसे आपने वाटर के अंदर शुगर को घोल दिया, उसके बाद में आपको एक जैसा ही कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगा। वो वाटर के अंदर पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाती है, जिसकी वजह से आप सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे। दूसरी साइड अगर आप मिट्टी को पानी के अंदर घोलें तो आपको देखने को मिलेगा मिट्टी तो नीचे की साइड हो जाएगी और वाटर ऊपर की साइड रहेगा, और उसका कॉम्पोजिशन आपको नॉन यूनिफॉर्म देखने को मिलेगा, मतलब ऊपर की साइड कुछ और नीचे की साइड कुछ और। उसी को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। सो गाइस, अब करते हैं केमिस्ट्री की सबसे बेसिक चीज़ जो कि हम करने वाले हैं, स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो बेसिकली हमारा एटम क्या होता है, पहले एटम्स को देख लेते हैं। मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट को हम एटम बोलते हैं। एटम इज़ अ सिंपलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। तो बेसिकली मैटर में हमारा आएगा जो अकेला होगा। एग्जाम्पल के लिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, हाइड्रोजन। वहीं अब मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको मोर देन वन एटम्स देखने को मिलेंगे। मोर देन वन एटम्स जब भी आपको देखने को मिले तो उसे मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, जैसे कि हमारा O2, N2 एंड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। Fe2O3 भी मैं इसमें रख देता हूँ, एक बार देखिए इसको। सो मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल्स भी बेसिकली हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट होता है होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो पहले होमोएटॉमिक की बात करें तो इसमें बेसिकली आपको सेम टाइप ऑफ एटम्स देखने को मिलेंगे। अब वहीं हेटेरोएटॉमिक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम देखने को मिलेंगे, उसी को हम हेटेरोएटॉमिक बोल देते हैं। होमोएटॉमिक में आपको बेसिकली O2, O3, S8 एंड P4 देखने को मिलेंगे। CO2, H2O और H2SO4, C6H12O6 आपको हेटेरोएटॉमिक में देखने को मिलेंगे। होमोएटॉमिक का दूसरा नाम एलिमेंट्स होता है, और वहीं हेटेरोएटॉमिक की बात करें तो इसको हम कंपाउंड्स बोलते हैं। सो गाइस, आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जिसे हम एटॉमिसिटी बोलते हैं। एटॉमिसिटी बेसिकली होता क्या है, इसमें हम कुछ नहीं नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करते हैं, इसी को हम एटॉमिसिटी बोल देते हैं। अब देख लीजिए इसका नंबर, O2 में 2, S8 में 8 और P4 में 4 एटॉमिसिटी देखने को मिलेगा, इसी को हम एटॉमिसिटी बोल देते हैं। अब थोड़ा सा फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, बड़े एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे C12H22O11 है। अगर आपसे पूछा जाए इसमें टोटल एटॉमिसिटी क्या होगी, तो टोटल एटॉमिसिटी हमारी होगी 12 + 22 + 11, ये हमारा टोटल निकल कर आ जाएगा 45। और ये रही इनके इंडिविजुअल्स की एटॉमिसिटी, जिसमें हमें 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 11 दिख रहे हैं। अगर हमें मॉलिक्यूल्स को एटम में कन्वर्ट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं एटॉमिसिटी को। सो इसी से हमारा मॉलिक्यूल्स एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें एटम से मॉलिक्यूल्स में बनाना है तो उसमें हम डिवाइड कर देते हैं एटॉमिसिटी से, तो उसमें हमारा एटम मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल का। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल बेसिकली होता क्या है, इसमें 1 मोल की वैल्यू हमारी होती है 6.023 × 10⁻23। इस टर्म को देने वाले साइंटिस्ट का नाम था एवोगैड्रोस, तो इसी वजह से इसको एवोगैड्रोस नंबर भी बोल देते हैं हम। अब बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास बेसिकली वही होता है एक एटम का मास कितना होता है, तो उसे हम एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोल देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करें तो इसका मास हमारा 1 AMU में आता है। एटॉमिक मास की यूनिट हमारी AMU में कैलकुलेट करते हैं। एक हीलियम के वेट की बात करें ये हमारा 4 AMU होगा, और सोडियम हमारा 23 AMU होगा। अब मैग्नीशियम की बात करें ये हमारा 24 AMU होगा। AMU हमारे ग्राम से बहुत छोटा होता है, देखिए कितना 1.66 × 10⁻24 ग्राम छोटा होगा AMU। जब हमें ग्राम में देखने को मिला हाइड्रोजन का वेट, इसका मतलब ये है ये हमारा 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वेट है। वहीं अगर आपको ऑक्सीजन का वेट 16 ग्राम दिखाया जाए, इसका मतलब ये भी 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की। हमें मोल निकालना हो तो उसे किस तरीके से निकालेंगे, जो कि हमारा होगा गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट। तो इसी तरीके से हमारा मोल निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। 48 ग्राम मैग्नीशियम है और एटम्स हमें कैलकुलेट करना है, तो इसमें हम गिवन फॉर्मूला हमारा आ जाएगा 48 ऊपर पुट कर देंगे क्योंकि हमारा गिवन है, और मैग्नीशियम का एटॉमिक वेट हमारा 24 होता है, तो इस तरीके से हमारा 2 मोल्स निकल कर आ जाएगा। मोल की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे 6.02 × 10⁻23। मॉलिक्यूल्स में 2 एटम देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। और इसकी यूनिट हमारी AMU में आएगी। अगर आपको ग्राम में दिख रही है, मैं 1 मोल मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर वेट अगर आपको ग्राम में दिखे तो इसका मतलब वेट ऑफ 1 मोल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। अब इसका भी फॉर्मूला आता है हमारे एटम की तरह, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक। क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है 88 ग्राम CO2, हमें बताना है कि कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे। सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। गिवन वेट होगा हमारा 88
डिवाइडेड बाय कार्बन का हमारा होता है 12 और एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 32 रख देंगे तो 44 हमारा नीचे आ जाएगा। तो मोल्स निकल कर आ जाएंगे 2 मोल्स मॉलिक्यूल्स। चाहे हम मोल की जगह वैल्यू पुट कर दें इसकी 2 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23। सो गाइस अब केसेस देखते हैं वाई मैप की, जिससे हमें मास गिवन है और हमें मोल्स को निकालना है। तो उसमें क्या करेंगे बेसिकली हम डिवाइड कर देंगे मोलर मास से, तो हमारा मोल्स निकल कर आ जाएगा। और वहीं अगर मोल से हमें मास निकालना है तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से, सो हमारे मास निकल कर आ जाएगा। सो गाइस अब बात करते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की। जैसे कि आपको नंबर ऑफ़ एटम्स देखने को मिले, उसको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, तो उसमें हम डिवाइड कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। वहीं इसके रिवर्स केस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर से। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। अगर आपको वॉल्यूम गिवन है, मोल्स निकालना है, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे मोलर वॉल्यूम से। इसी के रिवर्स केस के अंदर हम मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। वेपर डेंसिटी बेसिकली हमारा होता है मोलिकुलर मास अपॉन 2। इसी के अपोजिट केस में अगर आपको मोलिकुलर मास निकालना है और वेपर डेंसिटी गिवन है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से और हमारा मोलिकुलर मास निकल कर आ जाएगा। अब बात करते हैं मास परसेंटेज की। इसको एग्जांपल से समझते हैं। H2O का एग्जांपल ले लिया, हमें मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकालना है, तो उस केस में हम मास ऑफ हाइड्रोजन रखेंगे ऊपर और नीचे की साइड टोटल मास ऑफ कंपाउंड लिख देंगे, जो भी हमारा टोटल गिवन होगा, इनटू 100 कर देंगे। सो अब इसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमें H2O गिवन था, तो ऊपर की साइड हम हाइड्रोजन का मास लिख देंगे इस तरीके से 2/18 इंटू 100 कर देंगे। अब बात करते हैं स्टोइचियोमेट्री की। एनी रिएक्शन, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑलवेज अकर्स अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इसको क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें बताना है CaCO3 को हमने हीट किया, हीट का साइन ये है CaO और CO2 निकल जाएगा। 1 मोल रिएक्टेंट को हीट करने पर 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, वो भी 1-1 मोल के। ठीक, उसके बाद में हमें 1 मोल CaCO3 को हमने हीट किया तो हमें 1 मोल ही CO2 मिलेगा। हमसे क्वेश्चन के अंदर 10 ग्राम गिवन है, इसको मोल में इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे डिवाइडेड बाय 100, तो हमारा 0.1 मोल निकल कर आ जाएगा। अब इसको हम यूनिटरी मेथड से करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा 0.1 मोल ऑफ CaCO3। उसके बाद हम 1 को 1 से डिवाइड कर देंगे और इंटू 0.1 मोल रखेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 0.1 मोल्स ऑफ CO2। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो कि हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो देखिए गाइज, लिमिटिंग रिएजेंट हमारा वो कहलाया जाता है जिसमें रिएक्टेंट्स हमारा जल्दी खत्म हो जाता है, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट्स कहलाया जाता है। ये रही इसकी डेफिनेशन। एंड ऑल्सो लिमिटिंग रिएजेंट्स डिसाइड्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। इसकी पहचान ये है, जब भी आपको 2 और मोर रिएक्टेंट्स दिखाए जाए तो मान लीजिए लिमिटिंग रिएजेंट्स का क्वेश्चन है। सो अब इसे क्वेश्चन के साथ जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, 2-2 मोल गिवन है, हमें H2O का मोल बताना है कि कितने मोल आएगा। सबसे पहले हम इसको बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने के बाद हमें कुछ रिएक्शन इस तरीके की दिखेगी। तो लिमिटिंग रिएजेंट्स का एक फॉर्मूला याद रखना, गिवन मोल अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हमारा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यही होता है जो आपको रेड कलर से दिख रहा है। ठीक, तो हम गिवन मोल रख देंगे 2, जो कि हमें गिवन है। हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है, तो 2 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर हमारा निकल कर आ जाएगा 1। ठीक, उसके बाद में हम 2 को डिवाइड कर देंगे यहाँ पर 1 से, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा 2। तो इसमें सबसे पहले हमें देखना है छोटा क्या है। छोटा बेसिकली हमारा 1 होता है 2 से, सो छोटे वाले को ही हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। उसके बाद में अब हमारा क्वेश्चन लगभग सोल्व हो चुका है। देखिए, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 2 मोल हाइड्रोजन से हमारे 2 मोल ही वाटर के बनेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 2 मोल वाटर। यहाँ पर 2 मोल पुट कर देता हूँ। एक छोटा सा होमवर्क ले लीजिए गाइस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे क्वेश्चंस का, जिसके अंदर हम 100+ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। उसी में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को भी कवर कर लेंगे।